हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैं हूं लाडला और ये क्विक हैकिंग कोर्स है। वीडियो पूरी देखना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखो और मेरे को सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन में आता है वो करो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे डॉस अटैक्स के बारे में। मैंने अपने चैनल पर डॉस अटैक्स के बारे में बताया है, एक वीडियो पहले बनाई है, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि ये किया कैसे जाता है। प्रैक्टिकल तो है, लेकिन इसके साथ मुझे थोड़ा और बताना है, क्योंकि हो सकता है कि इस कोर्स को देखने वाले लोग मेरे चैनल पर ना हो या बाहर से हो, तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो डॉस अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको। आपको पता है कि एक वेबसाइट की एक लिमिट होती है, वेबसाइट सर्वर पे लोड होती है, आपको पता है, और उसकी लिमिट होती है कि कितने लोग एक सेकंड में उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी ट्रैफिक कोई सर्वर हैंडल कर सकता है। तो ऐसा होता है कि कई लोग का जो सर्वर होता है कई लोगों का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है या इतना लोड नहीं ले पाता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा जब लोग आ जाते हैं उसकी वेबसाइट पर या उस सर्वर पर जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो वो सर्वर क्रैश हो जाता है, राइट? तो फिर वो वेबसाइट्स काम नहीं करती है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, आप कोई चीज़ बेचते हैं, आप चीज़ें बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो यहाँ ऑनलाइन सेलिंग होती है, मतलब ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं लोग, ऑनलाइन बेचते भी, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अब वहाँ पर क्या हो गया, किसी ने बहुत सारी डॉस अटैक कर दिए, या मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। उसकी लिमिट है 15 लोग, आ गए 30 लोग, वेबसाइट क्रैश हो गई। ये तो रहा लेजिट तरीका, मतलब किसी ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, वो सब खरीदना चाहते हैं। गलती किसकी है? वेबसाइट की, कोई इतना लोड नहीं ले पा रही है, तो वो क्रैश हो गई। ये तो रहा सही सही केस, मतलब जो जेन्युइनली होता है। अब हैकर्स क्या करते हैं उस साइट को डाउन करने के लिए? वो लोग ऐसे यूजर्स की रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको पता है जब कोई यूजर अपने ब्राउजर से किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो वो डेटा की डिमांड करता है, मतलब वहां से डेटा लेता है और यहाँ से डेटा देता भी है, क्योंकि अगर आप फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट वेबसाइट तक जा रहा है ना, और वहां से जो पिक्चर्स टेक्स्ट वगैरह लोड हो रही है वेबसाइट में, डेटा आ रहा है, मतलब ट्रैफिक आना और जाना दोनों होता है। तो यहां से जब इनपुट ज्यादा जाने लगे तो सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ता है। अब कोई एक ही इंसान हजार लोगों के बराबर ट्रैफिक भेजने लगे तो क्या होगा? वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। वेबसाइट को तो यही लगेगा कि हजार लोग उसको विजिट कर रहे हैं, जबकि एक ही यूजर विजिट कर रहा है उसको, वही इतनी ट्रैफिक भेज रहा है। इसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इससे कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। किसका? वेबसाइट ओनर का। क्यों? क्योंकि उसकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। अगर 2 दिन आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बंद रहती है तो आपको नुकसान है कि उन 2 दिनों के दौरान आप चीजें नहीं बेच सकते, राइट? कौन लोग इसको करते हैं? मोस्टली इसको ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, जो दूसरे बिजनेसमैन से बदला लेना चाहते हैं, कोई दुश्मनी निकालना चाहते हैं, या धमकाना चाहते हैं, या अपने प्रॉफिट के लिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। इसको व्हाइट हैट हैकर्स भी करते हैं। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, इसको व्हाइट हैट हैकर्स भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं सिस्टम्स को। कंपनी की कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो डॉस प्रूफ होती है, मतलब उन पे डॉस अटैक काम नहीं करता। तो काम नहीं करता कैसे पता चलेगा काम नहीं करता? अपने आप आपने कह दिया कि इस पे डॉस अटैक काम नहीं करता है, तो काम नहीं करेगा। चेक करना पड़ेगा ना, उस पे डॉस अटैक करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि डॉस अटैक उस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो वो व्हाइट हैट हैकर्स भी ऐसा करते हैं, चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और वो करने से पहले भी वो लोग परमिशन लेते हैं। व्हाइट हैट हैकिंग इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप हैक करने से पहले परमिशन लेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या तो अपनी प्रॉपर्टी हैक करेंगे, या अगर किसी दूसरे की करेंगे तो उसे करने से पहले आप उसकी रिटन परमिशन लेंगे लीगली। कुछ भी इलीगल नहीं करना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या कोई भी इंसान प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो आपको पता चल गया कि ये डॉस अटैक क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, ठीक है? मैं एक वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ जिससे मैंने सीखा था, आप भी उससे सीख सकते हैं। और मैं किसी पे अटैक अभी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे करूंगा तो वो किसी सर्वर से अटैक है, राइट? उसके सर्वर को नुकसान हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। किसी और की वेबसाइट को तो मैं कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जिस प्रैक्टिकल वीडियो से मैंने सीखा है वही मैं आपके लिए अटैच कर दूंगा। आप देख के अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। वैसे आप इसको अगर समझ लें तो बढ़िया। अगर अपनी किसी लोकल सर्वर पे करना चाहते हैं, या ऐसे कोई इंसान है जिनकी वेबसाइट पर आप कर सकते हैं परमिशन लेके, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।